हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस ब्लॉगिंग वाले मॉड्यूल में, इस ब्लॉगिंग की सीरीज में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिनको यूज करके हम अपने ब्लॉग्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग ग्रोथ हैकिंग के बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं। सो अभी हम लोगों ने ब्लॉग्स क्रिएट कर लिए, कंटेंट वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया, यानी ब्लॉग को स्टैब्लिश कर दिया है प्रॉपरली। ठीक है, एसईओ वगैरह भी कर रहे हैं, मान के चलते कि हम एसईओ वगैरह भी कर रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए। बट फिर भी उस ब्लॉग को एज अ ब्रांड ग्रो करने के लिए, उस ब्लॉग को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग हमारे ब्लॉग के बारे में जान सके। एक बार वो जान जाएंगे तो फिर वो एक ब्रांडिंग टाइप की हो जाएगी और फिर लोग आपके ब्लॉग्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। लगभग 12-15 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बी एक्टिव ऑन द अदर कम्युनिटीज, मे बी ऑन फेसबुक ग्रुप्स और अदर ग्रुप्स। गाइस, फेसबुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो फेसबुक ग्रुप्स का फीचर होता है वो बड़ा ही यूनिक और बहुत ही पावरफुल फीचर है। मतलब बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि फेसबुक ग्रुप्स जो होते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े सारे ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है। ठीक है, बहुत सारी ब्लॉगर्स की कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपके ब्लॉग के बारे में लोग बात करेंगे, आप अपने ब्लॉग को वहां पर शेयर करेंगे। तो जरूरी होता है कि आपकी जो कम्युनिटीज हैं, आपकी निश की, आपकी फील्ड की जो कम्युनिटीज हैं, आप उसमें एक्टिव रहें। ठीक है, बड़े सारे ऑफलाइन इवेंट्स भी ब्लॉगिंग को लेकर होते रहते हैं। कई बार गूगल भी बहुत सारे जो है ऑफलाइन इवेंट्स करवाता है, गूगल खुद बहुत सारे ऑफलाइन इवेंट्स करवाता है। तो आप गूगल के ऊपर जाकर भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं कि गूगल के कौन कौन से अलग अलग शहरों में इवेंट्स हो रहे हैं। हाँ, अभी कोविड की सिचुएशंस में थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया है, बट गूगल के बड़े सारे ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बड़े सारे लोग जो हैं गूगल के, अगर हम बात करें जो गूगल का ट्विटर अकाउंट है, ठीक है, या गूगल का सर्च इंजन का जो है, सर्च इंजन लाइजन नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उनके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपको जो कम्युनिटीज है उनमें एक्टिव रहना है। अब कम्युनिटीज दो तरीके की होंगी जब आप ब्लॉगिंग करेंगे। एक तो ब्लॉगर्स की कम्युनिटी। ठीक है, ब्लॉगर्स की कम्युनिटी का मतलब ये हुआ कि वो ब्लॉगर्स हैं और किसी भी निश के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी निश कोई डिफाइंड निश है। ठीक है, एक तो ब्लॉगर्स किसी भी निश के, मतलब उनके अंदर जो कॉमन चीज वो ये है कि वो ब्लॉगर्स हैं। ब्लॉगर्स होंगे तो ब्लॉगर्स की कम्युनिटीज होंगी। ठीक है, तो आपको वर्डप्रेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई नई हैक है, कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप वहां पर शेयर कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग वाली कम्युनिटी में, राइट। या ब्लॉगिंग वाली कम्युनिटी में किसी को कुछ डाउट है तो आप वहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको एक्टिव रहना है, पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव रहना है। आपकी जो अपनी कुछ रिसोर्सेस हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। सेकंड, आपको अपने निश के जो ब्लॉगर्स हैं उनके साथ भी आपको एक्टिव रहना है, जो आपके निश के ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, निश का मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर कंटेंट लिखते हैं या अगर आप स्पोर्ट्स के ऊपर कंटेंट लिखते हैं तो स्पोर्ट्स आपकी निश हो गई। तो आपको देखना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कौन ब्लॉगिंग करता है। बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट के लिए ब्लॉगिंग करते हैं, तो उस वाली कम्युनिटी में आपको एक्टिव रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट चाहिए उनको, इसलिए वो ब्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस जिनको चाहिए होता है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए वो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको ऐसी ही कम्युनिटीज को जो है टारगेट करना है, ऐसी कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना है जो बेसिकली आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, जो आपके लिए हो कम्युनिटीज। ठीक है, तो दो मैंने बताई आपको। एक तो आपको क्या करना है, ब्लॉगर्स की जो कम्युनिटी होती है उसको पकड़ लेना है और आपको एक अपनी निश की कम्युनिटी को पकड़ना है। सो गाइज, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें आप कर सकते हो पहले पॉइंट के हिसाब से। देन सेकंड इज बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कंटेंट, ऑलवेज राइट स्काई स्क्रैपिंग कंटेंट। देखो, कंटेंट इज द किंग। कई बार आपने मेरे मुंह से भी सुना होगा ये, कंटेंट इज किंग। ठीक है, और ब्लॉगिंग में कंटेंट इज डेफिनेटली किंग। तो आपको क्या करना है, आपको स्काई स्क्रैपिंग कंटेंट जो है उसको क्रिएट करना है। स्काई स्क्रैपिंग कंटेंट क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं लिख रहा हूं एक कंटेंट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मैंने कंटेंट लिखना डिसाइड किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग मैंने टॉपिक डिसाइड किया और इसके ऊपर मैं कंटेंट लिखने जा रहा हूं। क्या इसके ऊपर ऑलरेडी कोई कंटेंट नहीं लिखा है? ऑलरेडी पहले से भी इसके ऊपर एक कंटेंट लिखा होगा। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, उनमें जो टॉप के कंटेंट्स हैं, ठीक है, उन कंटेंट्स की हमें एनालिसिस करनी है। उन कंटेंट्स को हमें फाइंड करना है कि जो टॉप के कंटेंट हैं इस टॉपिक के ऊपर, इस पर्टिकुलर निश में वो कौन से कंटेंट है। ठीक है, उसको आपको फाइंड करना है, उन ब्लॉग्स को आपको फाइंड करना है और आपको स्काई स्क्रैपिंग करनी है।
स्काई स्क्रैपिंग का मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उससे बेटर कंटेंट आपको लिखना है, ठीक है। बेटर इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बेटर इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, बेटर इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, better in terms of content quality, right? Better in terms of facts, better in terms of numbers, better in terms of graphs अगर उन्होंने यूज किए हैं, ठीक है। बेटर इन टर्म्स ऑफ लिंक्स, जो उनके बैकलिंक्स हैं उनसे बेहतर आपको लिंक्स बनाने। तो आपको स्काई स्क्रैपिंग का ध्यान रखना है। आप कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकते क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे हो। आप इस कीवर्ड के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर आप बहुत सारे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो जो ऑलरेडी कंटेंट लिख चुके हैं। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपको उनसे बेहतर कंटेंट बनाना पड़ेगा इन सारी चीजों को ध्यान में रख के, राइट। अगर ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप उनसे बेहतर कंटेंट बनाते हो तो 80% काम तो आपने ऐसे ही कर दिया, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बेसिकली आपको आपके ब्लॉग को ग्रो करने में हेल्प करने वाला है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑलवेज बी इंटरैक्टिव विद योर ऑडियंस, आंसर देयर क्वेश्चंस। कई बार बहुत सारे लोग जो है, जो आपका ब्लॉग है, अगर आपने उससे रिलेटेड फेसबुक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो हैं इंटरैक्ट करते हैं। तो जो भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जो भी आपकी ऑडियंस इंटरैक्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग कमेंट, ब्लॉग के ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो आपको उन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, आपको उन चीजों का आंसर देना है। अगर कम्युनिटी में आपने कम्युनिटी बनाई, कई बार ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से बड़े ब्लॉगर हो गए, ठीक है, आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आपने 8-10 ब्लॉग्स के ऊपर काम कर लिया, ठीक है, कुछ रिजल्ट जो है वो आपने अचीव कर लिए, तो आप भी अपनी कम्युनिटी बना लेते हो। जैसे आपने अपना फेसबुक ग्रुप बना लिया, ठीक है, अब उस फेसबुक ग्रुप से बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ेंगे। तो क्या करना है आपको, वहां पर जो लोग भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो लोग भी वहां पर इंटरेक्ट हो रहे हैं, उन सारी चीजों का आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आपको इंटरैक्टिव रहना है। कोई प्लेटफॉर्म आपने बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां से आप गायब हो जाओ। इंटरैक्टिव ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है तो वहां भी आपको इंटरैक्टिव रहना है। अगर आपका जो ब्लॉग है उसके ऊपर अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो उनके भी हमें आंसर देने हैं। तो हमें बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली हमें इंटरैक्टिव रहना है। ऑफर रियल वैल्यू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रिलेट करता है गाइज हमारे कंटेंट क्वालिटी से। दिस डायरेक्टली रिलेट्स विद आवर कंटेंट क्वालिटी, कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए, हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने 5000 वर्ड्स का एक कंटेंट लिखा, 5000 वर्ड्स का, और वो पूरा कंटेंट जो है वो वेस्ट है, वो किसी भी काम का कंटेंट नहीं, उसमें जो मतलब की बात है वो केवल 200 वर्ड्स हैं, तो बाकी के जो हमारे लिए 48 वर्ड्स हैं ये वेस्ट हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। या आप हेडिंग में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, हेडिंग में आपने लिखा व्हाट इज एसईओ, ठीक है, और आपने जो कंटेंट लिखा उसमें आप बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग, इट्स नॉट वैल्यूएबल, राइट। व्हाई? बिकॉज जो लोग आपके ब्लॉग के ऊपर आए हैं, आपके कंटेंट के ऊपर आए हैं, वो इस हेडिंग को ध्यान में रख के आए हुए हैं, राइट गाइस। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बी देयर फॉर योर रीडर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अगर कुछ डिमांड करते हैं, डिमांड इन द सेंस अगर आपको लगता है कि मेरे रीडर्स इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है वो कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट को डिलीवर करें। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू योर निश, ये भी बहुत ही जो है यूनिक चीज है। हमेशा लोग फ्रेश कंटेंट जो है वो पसंद करते हैं, हमेशा लोग लेटेस्ट कंटेंट पसंद करते हैं, हमेशा लोग न्यू कंटेंट जो है उसको पसंद करते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि हमेशा आप, आपकी जो अपनी निश है, आपकी जो अपनी फील्ड है, उसमें आपको हमेशा नए कंटेंट को लेके आना है, हमेशा आपको नए कंटेंट को लेकर आना है, ठीक है। आप पुराने कंटेंट को मत लेकर आए, नए कंटेंट, मतलब ये नहीं है कि पुराने लोग किसी चीज के ऊपर लिख रहे हैं तो आप भी उसी चीज के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, एवरग्रीन कंटेंट जो होता है वो एक अच्छी चीज होती है। बट उसके अलावा हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि हम नए कंटेंट को भी कैटर करते रहें, ठीक है, नया कंटेंट जो आ रहा है उसको भी लिखते रहें। तो 3 6 पॉइंट्स ये हम लोगों के हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 7th पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, व्हिच इज समटाइम्स इज बेटर टू फोकस ऑन एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे व्हाट इज एसईओ, इट्स बेसिकली एन एवरग्रीन कंटेंट। अगर कोई अभी मई 2020 में कोई एसईओ की अपडेट आई है, गूगल कोई अपडेट लेकर आया है, इट इज नॉट एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है, क्योंकि इसको मई 2020 में ही लोग देखेंगे, उसके बाद में भी इसका जो स्कोप है वो खत्म हो जाए और लोग इसको देखना पसंद ना करें या इसके बारे में सर्च करना ना पसंद करें। बट अगर हम बात करें ग्राफ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, और ये कुछ मंथ्स हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं ये है
मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर। तो आप क्या देखोगे कि जो ये अपडेट है इसका अगर सर्च देखोगे तो यहाँ पे 0 होगी बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर कोई सर्च ही नहीं हो रही है। बट मई मंथ में ये सर्च बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन जून में थोड़ी-सी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम डिक्लिनेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें यहाँ, तो यहाँ पर ये जून में ऐसे डिक्लाइन होने लगेगी, जून, जुलाई और अगस्त में डिक्लाइन होगी और हो सकता है सितंबर आते-आते ये बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 100 पे पहुँच गई थी, मतलब जो फुल जो सर्चेस थी इसकी, वो अब आगे वाले आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बिल्कुल 0 था स्टार्टिंग में, जो अपडेट आई नहीं थे उससे पहले उसके बारे में कौन सर्च करेगा, राइट? तो ऐसे बड़े सारी चीजें होती हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम ऐसे कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो एवरग्रीन कंटेंट है, तो चांसेस है, जैसे व्हाट इज एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ 2010 में भी सर्च किया जा रहा था, 2020 में भी सर्च किया जा रहा है और पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 में भी सर्च किया जाएगा। तो अगर हम इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं तो वो हमारे ब्लॉग को ग्रो करने में हेल्प करेगा। बट केवल इसी टाइप का नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो नया लेटेस्ट कंटेंट है, फ्रेश कंटेंट है, उसको हम 100% जो है वो इग्नोर करेंगे, ठीक है। हमें एक बेस्ट मिक्स बना के रखना है, मतलब एवरग्रीन कंटेंट का प्लस जो फ्रेश कंटेंट है या लेटेस्ट बोल सकते हैं इसको, लेटेस्ट कंटेंट है, ट्रेंडिंग कंटेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। जो ट्रेंडिंग कंटेंट है जिसके बारे में सब लोग अभी बात कर रहे हैं, उसको भी हमें कैटर करना है, उसको भी हमें वहां पर बनाना है, उसके ऊपर भी कंटेंट बनाने की कोशिश करना है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई योर गोल्स एंड स्टिक टू देम। हमें पता होना चाहिए कि हमारे ब्लॉग का पर्पस क्या है। हमारे ब्लॉग का पर्पस इंफॉर्मेशन देना है, हमारे ब्लॉग का पर्पस इन्फो प्लस एफिलिएट करना है, हमारे ब्लॉग का पर्पस ब्रांडिंग है, हमारे ब्लॉग का पर्पस ये है कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, ठीक है। हमारे ब्लॉग का पर्पस क्या है? हमारे ब्लॉग का पर्पस ये है कि इसके ऊपर जो है एडसेंस हमें अप्रूव कराना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्लॉग का पर्पस क्या है और एक्चुअली हम अपने ब्लॉग से क्या अचीव करना चाहते हैं। कुछ हमें गोल सेट करने पड़ेंगे, कुछ हमें टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हमें कुछ रोड मैप जो है वो डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो ये चीज जो है ये ब्लॉग की सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बात करते हैं हम लोग, कैलेंडर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ब्लॉगिंग। जैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया की बात करी थी कि सोशल मीडिया में कैलेंडर जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिमिलरली ब्लॉगिंग में भी कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मुझे पता है कि मैं डेली एक ब्लॉग लिखूंगा, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं एक कैलेंडर बना सकता हूँ, ठीक है, एक एटलीस्ट मैं कैलेंडर बना सकता हूँ। और उसमें अगर हम लोग बात करें तो मे बी ऐसा हो सकता है कि हम सारे दिन को ना मार्क कर पाए, बट कुछ दिन हम वहां पर मार्क कर सकते हैं कि इन इन दिनों में हम ये कंटेंट पोस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी बीच में फिलर्स जो है हम लोग बाद में देख लेंगे कि बाद में हम बाकी के जगहों पर कैसे-कैसे यहाँ पर या यहाँ पर कौन-सा कंटेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। बट एक मोटे-मोटे तौर पे हमें जैसे ये 3 जगहों पर आइडिया हो गया कि मैं यहाँ पर एसईओ की बात करूँगा, इस जगहों पर ये जो ब्लैक के 3 ये हैं, यहाँ मैं गूगल एड्स की बात करूँगा, ठीक है। टॉपिक्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हम क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स की बात करेंगे। तो बेसिकली एक एक तरीके का मैप, एक तरीके का जो है हमारा टाइम टेबल, एक तरीके का चार्ट कि हमारी अप्रोच किस तरीके की होगी ब्लॉगिंग की, वो हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, टारगेट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये मैंने इसलिए बताया ये 10th पॉइंट, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर अगर आप देखो तो ट्रैफिक तो कम होता है, साथ ही साथ जो कंपटीशन है वो भी कम होता है और इसकी इंटेंट बहुत हाई होती है। अब बहुत ही मजेदार चीज है, मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो टाइप कर रहा है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या सर्च कर रहा है। वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लेना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाह रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है। बट यहीं पर अगर वो टाइप कर रहा है स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, इससे ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि वो स्पेसिफिक क्वेरी कर रहा है। और ये कैसी क्वेरी है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो इंटेंट होती है वो बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती है, हमें पता चल जाता है कि यूजर या जो सर्च कर रहा है बंदा वो क्या चाह रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो चांसेस है कि हम बड़े रिलेवेंट ट्रैफिक को अपने ब्लॉग के ऊपर ला पाए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इस पॉइंट को इग्नोर करें, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। आगे बात करते हैं 11th पॉइंट पे, डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट ईमेल्स इन द बिगिनिंग एंड यूज देम लेटर। देखो आप अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ ऐसी जो है चीजें कर सकते हो
जिनके बेसिस पर आप स्टार्टिंग से ही ईमेल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो न्यूज़लेटर के फॉर्म्स में हो सकता है आप अपने ब्लॉग के ऊपर कोई लीड मैग्नेट दे दो, राइट। तो जैसे मैंने कोई लीड मैग्नेट बनाया, तो उस लीड मैग्नेट को कैप्चर करने के लिए गाइस, राइट, उस लीड मैग्नेट को कैप्चर करने के लिए जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। तो हमारे पास मेल्स जो हैं वो कलेक्ट होती जाएँगी। वो जो मेल्स हमारे पास कलेक्ट होती जा रही हैं, लेटर हम लोग क्या करेंगे गाइस, उन मेल्स को बहुत सारी चीज़ें हम भेज सकते हैं। उन मेल्स को हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उन मेल्स को हम अपनी सर्विसेज़ के बारे में बता सकते हैं, वो हमारे कोर्सेज़ हैं अगर वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एफ़िलिएट का प्रोडक्ट है तो वो भी ले सकते हो। राइट गाइस? तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग में ही हमें सिस्टम देखना है कि किस तरीके से हम ईमेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा और उसको हम बाद में यूज़ कर पाएँगे, राइट गाइस? देन ऑप्टिमाइज़ योर ब्लॉग विद रिस्पेक्ट टू ऑन पेज, ऑफ पेज, इसकी हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान देना है। आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के। समटाइम्स इट्स बेनिफिशियल टू यूज़ पेड एडवर्टाइजिंग, जैसे आप अपने ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, उसको लेकर आप इंस्टाग्राम एड्स रन कर सकते हैं। तो स्लोली आप चाहें किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान अगर आपको लगता है कि आपको अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, इन दैट केस अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट की तरफ जा रहे हैं या पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो कोई इश्यू की बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। टेक एडवांटेज ऑफ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहां पर भी आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। अलग-अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हो सकता है तो फेसबुक के ऊपर अपना पेज बना दीजिए, वहाँ पर आप कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, वहाँ आप अपना कंटेंट डालना शुरू कर दीजिए, बायो में आप अपने ब्लॉग के बारे में लिखें ताकि लोग आप जानें, ठीक है। ब्लॉग से रिलेटेड जो है वो आप कंटेंट शेयर करें, ठीक है, ब्लॉग को शेयर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, उस विद कॉल टू एक्शन, जिससे दूसरे लोग भी जो है आपके ब्लॉग को शेयर करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने कंटेंट को और जगहों पर लेके जा सकते हैं। क्रिएट शेयरेबल कंटेंट, हमेशा कंटेंट इस तरीके का हमारा होना चाहिए कि लोग उसको शेयर करें, ये एलिमेंट हमें ध्यान रखना है। या उसके अंदर जो हम लोगों ने इमेजेस यूज़ करी हैं, उनको हमें इस तरीके से करना है कि लोग उसको शेयर करें। तो बेसिकली हमें शेयरेबल कंटेंट जो है वो बनाना है। अगर कंटेंट हमारा शेयरेबल होगा, इन दैट केस वो ऑलरेडी या ऑटोमैटिकली जो है बहुत सारे लोगों तक जाएगा, यानी उसकी रीच जो है वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होगी, राइट? Then there is another very powerful thing which is never stop doing A/B testing for your blog, right? हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हों, ठीक है, और आप उनको रोक रहे हो कि नहीं भाई हम तो इस टाइप के ही ब्लॉग्स को लिखते हैं तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ए-बी टेस्टिंग करनी है, ठीक है? आपको ए-बी टेस्टिंग करनी है, बट हाँ, कंट्रोल में रह के, मतलब अ, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये 3 टॉपिक्स हैं, चलो तीनों टॉपिक्स के ऊपर एक बार हम ब्लॉग बना लेते हैं। ट्राई टू ऑटोमेट सम प्रोसेस, अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैंने अभी आपको ईमेल वाली बात बताई कि ईमेल्स आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही ईमेल आपके पास आएगा, आप यहाँ से वापस एक सीक्वेंस फायर करेंगे, ठीक है? जिससे कि वापस उन्हें एक वेलकम मेल जाएगा। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बेसिकली ऑटोमेशन। तो कुछ ऑटोमेशंस भी हमें सेट करने पड़ेंगे और बहुत सारी प्लगइन्स, बहुत सारे टूल्स हम लोग इसके यूज़ करते हैं। कीप अ ट्रैक ऑफ एनालिटिक्स, ठीक है? रेगुलरली हमें एनालिटिक्स देखते रहना है। कितने लोग आ रहे हैं, पिछले महीने कितने आए थे, यानी कि वो जो ग्राफ एनालिसिस है, वो हमें करते रहना है। नोट व्हाट वर्किंग इन व्हाट रिस्पेक्ट, मतलब किस टाइप की ऑडियंस हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, किस सिटी से लोग आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या किस टाइप की ऑडियंस और सिटी से लोग हमारे जो है ब्लॉग के ऊपर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मेजर करनी है। दिन के किस टाइम आ रहे हैं, तो बेसिकली प्रॉपर एनालिसिस हमें करनी है और उसके बेसिस पे फर्दर हमें अपने ब्लॉग्स में रेगुलरली चेंजेस करते रहना है। ऐसा नहीं है, एनालिटिक्स जो है केवल नंबर नहीं है कि आपने केवल सोचा ठीक है हम एनालिटिक्स देख लेंगे, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया, लेकिन उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।